तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बहुत ही खास पर्सनालिटी, एक बहुत ही खास शख्सियत, एक ऐसी कंपनी से जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और अब पूरे इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपांड कर रहा है। एक बहुत बड़ा नाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। प्रेस्टीज ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हाँ दोस्तों, प्रेस्टीज ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ कि आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। लेकिन इस ग्रुप के बारे में इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि दिस ग्रुप इज फाउंडेड इन 1986, क्योंकि सीएमडी इरफान रजाक जी टॉप डेवलपर है साउथ इंडिया, वाइडली डाइवर्सिफाइड है रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। 205 से भी ज्यादा लैंडमार्क प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अक्रॉस द सिटी इन्होंने किए हैं। इनके कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ: प्रेस्टीज एक्रोपोलिस, प्रेस्टीज ओजोन, प्रेस्टीज शांति निकेतन, द फोरम मॉल, फोरम वैल्यू मॉल एंड अदर प्रोजेक्ट्स। और जिनसे आज हम आपको मिलाने वाले हैं वो है मिस्टर संजय लाभ, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रेस्टीज ग्रुप, हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया बिजनेस फॉर प्रेस्टीज ग्रुप। 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में संजय लाभ सर को। और जैसा आप जानते हैं, हम एक बेड़ा उठा चुके, एक मिशन पे है कि कैसे भारत के आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स तक हम एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। तो दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ डायरेक्टर प्रोजेक्ट रह चुके हैं, के रहेगा कंस्ट्रक्शन के साथ वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डीएलएफ लिमिटेड के साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इतने बड़े लेवल पे इनका वर्किंग आज तक रह चुका है। संजय लाभ सर, मैं स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। नमस्ते। Thank you. Namaste, Dr. Amol Moria, and for giving the great brief about myself. First of all, I would like to thank you that you are making the platform wherein all the construction giants are coming into the picture, and they are sharing their exposure across the industries, and definitely it is going to help the entire construction industries. First time in the construction industry, somebody is taking the wonderful job, and only I can tell you, God bless you, and just keep it up, Dr. Moria. All the best for you. थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इतनी बड़ी कंपनी में ये पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, बहुत बड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स किए होंगे। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि इतने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए आप कैसे अपनी जर्नी को तय करते हैं। तो हमें थोड़ा बताइए कि आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और कैसे आप रियल एस्टेट में आए, थोड़ा वो जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। ये रियल एस्टेट हमारे डीएनए में है। मैं बचपन से मेरी इच्छा थी कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर काम करनी है, अच्छे बिल्डिंग बनानी है, अच्छे कंस्ट्रक्शन करना है। और ये एक तरह से मैं बाय बर्थ ये हमारे अंदर फील कर रहा था, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट मैं स्टार्टिंग में ये फील किया कि अगर इस लाइन में आना है आपको तो एक सिविल इंजीनियरिंग तो करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी in 1990. Thereafter, I feel I must should do the management degree until otherwise मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर I completed my MBA and thereafter I completed my LLB. So ये तीन बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड लेकर के मैं इस मार्केट में इन किया हूँ। And from 1990 I started my work into the real estate market. और जब मैं स्टार्टिंग में जब काम में आया था, मुझे याद है कि 1990 में फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट थी जो कि अरुणाचल प्रदेश में काम करना था। अरुणाचल प्रदेश में काम करना था और मुझे बोला गया कि संजय 60 आदिवासी की बिल्डिंग बनानी है। एंड आई वाज एवरीबॉडी रिफ्यूज टू गो देयर। एंड मुझे ये टास्क दिया गया कि संजय ये काम है, ये ड्राइंग है, ये लोकेशन है, तुम वहां पर जंगल में जाओ और उसको बिल्डिंग बना के आओ। And I want to make it very short, and I landed अरुणाचल। वहाँ से एक भाड़े पर जीप लिया, 60 किलोमीटर अंदर जंगल में गया। जंगल में जा करके वो सर्वे किया। सर्वे करके उस जंगल में हमने करीब 15 टीम के साथ वहाँ गए और जंगल को फिर हम वहाँ सर्वे करके मैपिंग किया और वहीं पर रहना था। 15 दिन का खाना पीना, वहाँ पर टॉयलेट कैसी करनी है, सारी अरेंजमेंट करके, ब्रिक लेकर के, सॉल्ट लेकर के, पानी की अरेंजमेंट लेकर के जीप पे डाल करके वहाँ जाके जंगल में हमने एक मचान बनाई। और मचान बना करके 2 लेवल की मचान बनाई हमने, और एक लेवल में हमारा वर्कर रहता था और एक लेवल पे मैं रहता था ऊपर पे। और वहां से हमने करीब 30 दिन के अंदर
पूरी सर्वे की, जंगल की सफाई की, वहाँ कैंप करने के बाद, और अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पर इन 6 months ऑफ टाइम वहाँ 60 बिल्डिंग, एक टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन बनाना था आदिवासी के लिए, जो हमने काम किया। ये हमने सफर वहाँ से स्टार्ट किया। ये स्पेशली मैं मैसेज देना चाहता हूँ तो आज के जनरेशन जो कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन में आपको काम करना है तो अनडेवलप्ड एरिया से स्टार्ट करो, उसको डेवलप करो, एंड देयर आफ्टर ओनली यू कैन डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। वो मेरा 6 month का ड्यूरेशन की मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब मैं सुबह टॉयलेट करने जाता था तो एक साइड, एक झोले में मैं ईंट रखता था, एक झोले में पानी रखता था, एक झोले में सॉल्ट रखता था, और उस जंगल में इतने बड़े बड़े जोक घूमते रहते थे, कीड़े घूमते रहते थे, स्नेक घूमता रहता था। और मैं जब बैठता था तो 4 ईंटा लगा के थोड़ी सी सरफेस से ऊपर करता था, चारों साइड में सॉल्ट स्प्रेड करता था, हाथ में पानी रखता था, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना टॉयलेट स्टार्ट करता था अर्ली मॉर्निंग। एंड इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन लाइफ स्टार्ट किया इन 1990। और वहां से जब मैं स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए आज के समय में इंडिया का लेटेस्ट, अभी हमने जो इंडिया का सबसे लग्जरी आपकी कमर्शियल ये इसका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट कैमेलिया बनाया, क्रेस्ट बनाया, और इंडिया का जितना भी मेजर माइलस्टोन है, मेजर 5 स्टार होटल बनाया, काफी मिक्स यूज प्रोजेक्ट बनाया, एंड अकॉर्डिंगली हमने आगे बढ़ा। तो ये मैं एक थोड़ी सी मैसेज अपने टीम और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को देना चाहता हूँ कि अगर काम करना है तो आपको फील्ड में जाकर के जितनी स्टार्टिंग का टफ काम है वो करना पड़ेगा। ये चीज भी मैं रिकॉल करता हूँ कि जब मैं ज्वाइन किया था तो हमारा बॉस ने 30 डेज मुझे कोई काम नहीं दिया था, जस्ट बोला था कि संजय तू जा धूप में खड़ा रहा, और मैं 30 डेज विदाउट एनी असाइनमेंट आई वाज स्टैंडिंग बिलो द सन, एंड देन आई गॉट द असाइनमेंट टू स्टार्ट वर्किंग एनीथिंग। सो दिस इज द मैसेज एंड व्हाट आई स्टार्टेड माय वर्क। माय कोर कॉम्पिटेंसी इज द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, project management, quality assurance, resource management, strategic planning, commercial operation, vendor and contract management, licensing and public PRO, I can say, portfolio management, financial planning and project, all commercial projection, arbitration, risk management and leadership. This is what I am doing, right now, and this is a small brief, Amol. थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी ऑडियंस को कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने आ रही है कि कैसे जर्नी शुरू हुई। ऐसी जगह में आदिवासियों के लिए घर बनाना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ कोई रिसोर्सेस ना हो, वहां सब चीजों को तैयार करना, वहां से एक मिशन को लेकर जाना, अपनी टीम को लेकर जाना, और फिर शुरुआत होती इतने बड़े करियर की कि आज इंडिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, सबसे अच्छे 5 स्टार होटल इस ग्रुप ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, संजय सर की लीडरशिप में बनाए हैं। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में हमने जो भी पढ़ा वो तो गूगल पे, वेबसाइट पे मिला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि प्रेस्टीज ग्रुप कैसे काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या प्लान है, थोड़ा डिटेल में हमें प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में बताइए। थैंक यू सर। प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में मार्केट में ये धारणा है कि प्रेस्टीज ग्रुप साउथ बेस्ड कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। मैं बिल्कुल लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी प्रेस्टीज ग्रुप इज नॉट ओनली द साउथ बेस्ड कंपनी, नाउ इट इज द पैन इंडिया based company. My company Prestige is having the footprint across the country. As say few years back, of course, my company was involved in Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kerala. But in last few years, my company footprint moved into the Mumbai, into the very large way, and as well as for Delhi NCR, completely into the Delhi NCR. So our master plan is at least 30 million construction in Mumbai, and right now in Delhi NCR 3.5 million square feet, largest 5-star hotel of India, Marriott Marquis and St. Regis, approximately 800 keys मैं एरो सिटी में कर रहा हूँ। साथ में ओमिक्स यूज प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैं कमर्शियल बिल्डिंग कर रहा हूँ। ये दोनों मिक्स
यूज 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग मैं नोएडा में 3 मिलियन स्क्वायर फीट का कर रहा हूँ, 1038 अपार्टमेंट है। एंड शॉर्टली हमारी एक्सपेंशन बहुत फास्ट दिल्ली एनसीआर में होने वाली है एंड अक्रॉस द कंट्री। सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इतनी डीप इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि प्रेस्टीज एक पैन इंडिया में एक्सपांड कर चुका है, बहुत अच्छा काम कर रहा है मुंबई में, दिल्ली एनसीआर में, अलग अलग सिटीज में, और इनके ऑपरेशन एक्सपांड हो रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल विद मोर देन 800 कीज ये बना रहे हैं एरो सिटी में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है पूरे ग्रुप को। सर इतना बड़ा काम ये ग्रुप कर पाया, और आप भी अपने लाइफ में जो अलग अलग बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करके यहाँ तक पहुंच पाए, इसके पीछे आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? किसे आप बहुत इंस्पिरेशन मानते हैं, किनसे आप बहुत सीखे, आपके मेंटर कौन रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करो या किसी भी कंपनी में काम करो, हर एक प्रोफेशनल अपने बॉस से सीखता है, और ये आपके ऊपर है कि आप बॉस का कितना बेस्ट लेते जाते हो। जब मैं अपना कंस्ट्रक्शन एज ए प्रोफेशनल लाइफ 1990 से चालू करने के बाद मैं अपने लाइफ में हर एक बॉस से कुछ ना कुछ सीखा है, और that is the main key for the success. Everybody must should notice this, and हमने उसको करके और देखा है। और अगर आप हमसे एक बुलेट पॉइंट पूछते हो कि कौन कौन सा था, अगर मैं अभी करंट से स्टार्ट करूं तो मिस्टर इरफान रजाक, who is our honorable chairman, he is fantastic। वहां तो लगता है कि जब आप उनसे मिलने के लिए जाओ तो वो लगता है कि आप टेम्पल में गए हो और टेम्पल में जाकर के कुछ लेकर के ही आने वाले। मेरी आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जहां मैं मिस्टर इरफान के पास गया हो और कुछ ना कुछ मैं लेके नहीं आया। मैं कभी खाली हाथ तो आया नहीं। तो आई ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे हाउ टू गो एंड मीट हिम एंड हाउ टू टेक द समथिंग फ्रॉम हिम। सो दिस इज वन। इसके पहले मैं मिस्टर राजीव सिंह जो डीएलएफ के चेयरमैन हैं, उनके साथ काम किया, उनसे काफी चीजें सीखा। एंड अभी हमारे काफी ऐसे हमारे सीनियर है मिस्टर सुरेश सिंगरवेलू। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम मिस्टर सुरेश सिंगरवेलू, अपार्ट फ्रॉम मिस्टर इरफान रजाक, देन मिस्टर राजीव सिंह, देन मिस्टर नील रहेजा, मिस्टर रवि रहेजा, मिस्टर संदीप रहेजा। I had learned a lot from all these people. They are the top brain of the construction industries. अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, मैं ये सारे जाइंट के साथ काम करने के बाद मैं इतने सारे चीजें सीखा, हाउ टू फेस द चैलेंजेस, हाउ टू कम आउट फ्रॉम द चैलेंजेस, हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, एंड हाउ टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू इनटू द इंडस्ट्रीज। This is what I learned from all the big people from my industry. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते बात करेंगे कि लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या है प्रेस्टीज की। मैं अगर बात करूं आपकी कंपनी की, तो किस लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप मेरी प्रेस्टीज की लीडरशिप इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू द पीपल, लेट देम परफॉर्म, do not find out their mistake, whatever they are giving the commitment, let them go ahead, let them plan and execute. So this is the key factor for the leadership success, and everybody believes and give the respect to the other talent and intelligence. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। सर एक जर्नी आसान नहीं होती। डायरेक्टर प्रोजेक्ट ताज ग्रुप से लेकर वाइस प्रेसिडेंट के रहेजा, फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डीएलएफ से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट प्रेस्टीज जैसे ग्रुप में, थोड़ा बताइए कि आप अपनी एनर्जी लेवल को, आप इतनी बड़ी टीम मैनेज करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कराते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, खुद की प्रोडक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए क्या सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं, ताकि ऑडियंस ये जाने कि आपके जैसे पोजीशन पे पहुंचने के लिए या एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है पर्सनल लाइफ में, थोड़ा वो बताइए। बहुत सिंपल फंडा है। अगर आप नौकरी करते हो ना, ब्रेन से निकालो कि आप नौकरी करते हो। मैं तो लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मैं नौकरी करता हूँ। क्या बात? मैं अपने आप को स्टार्टिंग से एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, और मैं जहां काम करता हूँ एज ए ऑनरशिप लेके काम करता हूँ। एंड नॉट मी ओनली,
अगर मैं अकेले को अगर ऑनरशिप लेके काम करूंगा तो मेरा टीम वर्क नहीं होगा। मेरा मेन मोटो होता है कि माय इंटायर टीम शुड वर्क एवरीथिंग विद द ऑनरशिप, दे मस्ट शुड फील दिस इज हिज वर्क एंड अकॉर्डिंगली। ये एक जो बेसिक फंडा है जो आपको कभी थकने नहीं देगा लाइफ। अगर खुद अपना काम समझ के काम करोगे और ये सोचोगे कि ये आपकी काम है, आप इसके ऑनर हो, आपको खुद डिसीजन लेना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर वाले आपका कोच है, गाइडेंस है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको फादर समझो। और मैं तो हमेशा काम करता हूँ और मैं ऑनरशिप लेके काम करता हूँ। अगर घर में काम करता हूँ अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सेम वे मैं कंपनी में ट्रीट करता हूँ एंड सेम वे मैं डाउन द लाइन हमारा टीम काम करता है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। आपको ये कभी थकने नहीं देगा माय फ्रेंड, और नहीं थकना इज वन पार्ट। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप काम में एंजॉय करोगे। जब आप काम में एंजॉय करोगे लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप सबसे ज्यादा समय काम में देते हो। हार्डली हम लोग 5 से 6 घंटा सोते हैं, 2 घंटा मैक्सिमम फैमिली के साथ देते हैं। 6 + 2 8 hours, apart from 24 hours minus 8 hours, rest of the hours are with my all my team, all my professional team. So this is very important to make the healthy culture, healthy atmosphere. Let them feel that they are the owner for the project and they are owning the activity. This is what is my fundamental approach for my construction industries, and accordingly I am working myself. Super. Thank you so much for telling that in such a detail. और आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, आपने ये तक बता दिया कि आप अपने टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं, कैसे उनसे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने लाइफ की कोई एक ऐसी इंसिडेंट या स्टोरी जिसने आपके लाइफ को बहुत टच किया हो, बहुत कुछ सीखा हो आपने, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया या कोई बहुत बड़े टास्क को जब एग्जीक्यूट किया, जो एक टर्न अराउंड स्टोरी रही आपके लाइफ की, कि जब वो घटित हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में एक अलग जरूर जर्नी चली, ऐसा कुछ शेयर अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ करना चाहेंगे तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू फॉर आस्किंग द वेरी गुड क्वेश्चन, जो हमारे लाइफ को चेंज किया और हमारी आंखें खोली। हमने बिल्डिंग कभी भी, मैं सोचता नहीं था कि 2 साल के पहले मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता हूँ, और मैं जिंदगी में कभी भी 2 साल के पहले कोई बिल्डिंग नहीं बनाई थी। 2003 अप्रैल में हमारे पास एक मॉर्गन स्टैनली का जियो ऑफिस माइंड स्पेस मलाड में बनानी थी, और हमारे पास एक चैलेंज आया कंपनी की तरफ से। मिस्टर नील रहेजा आस्क्ड मी कि संजय, एक मॉर्गन स्टैनली का ऑफर है एंड दे आर आस्किंग टू कंप्लीट द एंटायर बिल्डिंग इंक्लूसिव ऑफ फिट आउट एंड ग्लेजिंग फॉर द ऑपरेशनल पर्पस इन 6 months ऑफ टाइम, कैन यू अचीव दिस? तो ये हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी एक टास्क आया, और मेरे पास 2 ऑप्शन था, आइदर यू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड बी और गो इनटू द कंफर्ट जोन। So I took 24 hours to take a call and I decided myself definitely I can do it, और accordingly हमने ऑप्ट किया। और वो जो हमने एक लाइफ में नया टारगेट एक ब्रेन में डाला, मेंटली अपने आप को डेवलप किया, मेंटली अपने टीम को डेवलप किया, और 23 अप्रैल 2003 को हमने एग्रीमेंट साइन की, और हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से 2 जनवरी 2004 को मुझे मॉर्गन स्टैनली जियो ऑफिस हैंड ओवर करनी थी। और हर एक आदमी इंक्लूसिव ऑफ मॉर्गन स्टैनली को ये फील हो रहा था कि व्हाट एवर संजय इज टॉकिंग इज समथिंग रॉन्ग, एंड कंपनी के सपोर्ट से, हमारे डेडिकेशन से, माय टीम वर्क से, माय लीडरशिप की वजह से, एंड गाइडेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, हमने उस प्रोजेक्ट को लाइफ में पहली बार 6 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट की, और वो हमारे लाइफ का गेम चेंजर बना। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने लाइफ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कुछ भी कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली उसके बाद तो हमारी लाइफ में, जब हमने मॉर्गन स्टैनली 6 महीने में बना दी बिल्डिंग इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, इट वाज हैंडेड ओवर सक्सेसफुली, then I got the new challenge. Okay, you did in 6 months, now one challenge for making the similar building for convergence in 4 months of time. Can you do this?
So accordingly I accepted that challenge and I did that work. So उसके बाद पूरी की पूरी मेरी लाइफ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सोच बदल गई, तौर तरीका बदल गया। हमने काफी नया टेक्नोलॉजी कैसे लाना है, जैसे ही आपके पास न्यू चैलेंजेस आते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, न्यू वे ऑफ इंटायर वर्किंग का प्रोसेस बनाना पड़ता है। तो ब्रेन के साथ साथ फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है, लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, काफी अच्छे मैनेजमेंट स्किल की जरूरत पड़ती है, एंड हैंडलिंग द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपका बेस्ट आउटपुट देना पड़ता है। वो हमने 2003 से मैं पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखा, और उसके बाद मैं एक से एक नया माइलस्टोन बनाना चालू। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने के लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए। हम उस समय से ही अभी हमें सुनकर गूज़बम्स आ रहे थे कि आपने कैसे किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बात करेंगे रियल एस्टेट के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आज मैं बात करूंगा अब रियल एस्टेट के कुछ कोर डिपार्टमेंट्स के बारे में, कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रियल एस्टेट में प्ले करता है। आपके हिसाब से प्रेस्टीज ग्रुप में मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना तो रहे और उसका मार्केटिंग प्लान कैसे बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मार्केटिंग के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर ये रखते हैं कि हम जो कमिट करते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हम लेके आते हैं, या वो हम रेसिडेंशियल में बात करें या हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, हम थोड़ी सी यूनिक करना चाहते हैं। हम स्पेस को थोड़ी अच्छी यूज करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को बेस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दें, एंड अकॉर्डिंगली ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कस्टमर के लिए, और इस बेसिस पर हम काम करते हैं। और हमारी कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी विद द कस्टमर हम हमेशा उसको मेंटेन रखते हैं। और हमारी जो टारगेट होती है कि अगर हमने कुछ कमिट किया है कस्टमर को, तो उस कमिटमेंट से माइनस नहीं जाके मैं कुछ प्लस करूं। हमारे चेयरमैन मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर इरफान रजाक ऑलवेज सेज कि संजय, you don't think about cost and all this parameter, you add something more, you give something different to the customer. Please ensure the customer satisfaction is more important, and this is the fundamental message from the management, and all of us are acting, और ये हमारा बेस है। और ये लास्ट मोर देन 3 डिकेड जो हमने मार्केट बनाई है कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, कि लोग प्रेस्टीज के नाम पर बिलीव करते हैं। कस्टमर को ये मालूम है कि अगर प्रेस्टीज ने ये स्पेसिफिकेशन बोला है, ये टाइम बोला है और ये कमिटमेंट है, तो दे आर 100% श्योर कि उसके ऊपर मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग फॉर द बेसिक। देयर आफ्टर हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि हम डायरेक्ट सेल करते हैं, रेफरेंस के थ्रू सेल करते हैं। हमारे काफी अच्छे चैनल पार्टनर हमारा एसोसिएटेड है, ये हमको हेल्प करते हैं। और दिस आर द बेसिक थिंग। और हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, रिपीटेड कस्टमर है, वो हमारे पास आते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अब बात करेंगे ऑपरेशंस की, और इतने बड़े प्रोजेक्ट संभालना, इतना बड़ा होटल बनाना, इतने बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना। और उससे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत प्यारी सी चीज जो कही कि जो बोल रहे हो, जो कमिट करे उससे ज्यादा दो। आपके जो ऑनरेबल एमडी सर है वो आपको हमेशा बताते हैं कि हमेशा ऐसा कुछ करो कि क्लाइंट को लगे कि जितना प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा हो। ये सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी टॉप सक्सेसफुल ग्रुप का हमने इंटरव्यू लिया है, उनका कहना यही था कि जब आप कमिटमेंट से ज्यादा डिलीवर करते हैं, तब जाकर आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर डिलाइट के लेवल पे आपका प्रोजेक्ट चला जाता है, और वो सबसे बड़ी मार्केटिंग और ब्रांड के रूप में काम करता है। मैं ऑपरेशंस के बारे में पूछना चाहूंगा। आप इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, समय में निपटा देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, और इतने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को उसके प्रति अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम ऑडियंस जानना चाहेगी कि ऑपरेशंस के लिए आप ऐसी क्या चीजों को यूज करते हैं, क्या कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड आप काम करते हैं, कि कैसे आपके इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और ऑपरेशंस इतना स्मूथ कैसे चलता है प्रेस्टीज में? हमारी पूरी कंपनी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है। हम SAP SAP के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हमारी सेल्स, मार्केटिंग, CRM, कंस्ट्रक्शन, ऑल द वर्क ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एंड MIS,
HR, all are based on the software. And वो हम क्या है, हम सॉफ्टवेयर को हमेशा अपग्रेड करते हैं। मार्केट में ये चीज तो पक्की हो गई है, हमारी मैनेजमेंट इसके ऊपर बिलीव करती है कि अगर वर्ल्ड के साथ साथ चल रहा है तो अपने आप को अपग्रेड करना है। तो हम हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं और जो भी लेटेस्ट है, जो मैक्सिमम बेस्ट टूल है, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन का बैकबोन है और बैकबोन में हम हमेशा सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। हम ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन मैनेजमेंट आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका मैनेजमेंट कैसे एक्ट करता है, थोड़ा वो बताइए। मैनेजमेंट हमारे साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, अगर मैं दिल्ली एनसीआर को हेड करता हूँ तो जो हमने आपको पहले बताई सेम कॉन्सेप्ट है। आई एम द मिस्टर इरफान रजाक फॉर दिल्ली एनसीआर। आई हैव टू टेक माय all the decision. I am the profit and loss man. I have to ensure हम अपने आप को वो समझ के, एंड मेरी मैनेजमेंट ने मुझे ये सिखाई है कि तुमको ऐसे ही काम करना है, और बाय डिफॉल्ट सिंस बिगनिंग आई एम वर्किंग लाइक दिस। सो दिस इज द की फैक्टर फॉर एक्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, एंड अकॉर्डिंगली आई एम डूइंग द वर्क। एंड आई कैन टेल यू कि हमने नोएडा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च, अभी तक लॉन्च नहीं किया है। मार्केट में लोगों को मालूम चला कि प्रेस्टीज सेक्टर 150 में रेसिडेंशियल बिल्डिंग लेके आ रही है। हमारे पास जो कंपनी की नेम है उसके ऊपर कस्टमर आ करके चेक रख के जाते हैं। हमारा 40% सेल तो ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर डाल के दिया लोगों ने कि भाई जब भी आप लॉन्च करोगे मेरा एक अपार्टमेंट रखो। दिस इज व्हाट यू नो, एंड माय जॉब इज टू एंश्योर कि make the breeze from the south to Delhi and update everyone what is the prestige, how we work across the India, and how I want to work in Delhi NCR. So these are the systems. Okay, thank you so much for telling that. आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस लगते हैं, थोड़ा वो हमें बताइए आगे आने वाले समय में। मैं तो पहले अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, और अपॉर्चुनिटी हमारा कोरोना आया, हर एक आदमी ठंडा हो गया कि कोरोना आ गया, मर गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो सकता है, मार्केट कोलैप्स हो जाएगा जी। हम और मेरी कंपनी एंड मिस्टर इरफान रजाक ऑलवेज गाइडेड अस कि देखो जहां पर प्रॉब्लम है वहां अपॉर्चुनिटी है, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो कोरोना के बाद जो रेसिडेंशियल डिमांड इतनी अप हुई है और ये और अप होने वाली है। सो हमेशा आप देखोगे, अगर डाटा ले लो तो हमने लास्ट 2 इयर्स कोरोना का टाइम में हमने रिकॉर्ड सेल की थी। रिकॉर्ड सेल हो रही है मेरी, ठीक है। हमारे पास इन्वेंट्री आता है और इमीडिएटली निकल जाता है, हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री लंबे समय के लिए नहीं रुकता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं आगे ये देख रहा हूँ कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड इनटू द मार्केट फॉर द रेसिडेंशियल, ऑल्सो देयर इज द लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द ऑफिस स्पेसेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आज के समय में जो बड़े प्लेयर है वही सस्टेन कर पाएंगे, जो मार्केट में ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, they are going to sustain, and there is a good market for the real estate in coming year of time. I'm 100% sure. Maybe ये मेरी खुद की असेसमेंट है कि जो मार्केट लोगों ने 2003, 4, 5 में देखा है, not 100%, but definitely you are going, my industries are going to touch 60 to 70% similar market in coming 2 years of time.
सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो चीजें आपको पता चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस व्यक्ति से आप सुन रहे हैं ये इतना ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड का कि आएंगी कई हर बात आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आप ये पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसपे हमारी कंपनी पिछले कई साल से काम कर रही है, और स्पेशली पिछले 5 से 6 साल से हम एक्सक्लूसिवली रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर, इनकी ट्रेनिंग एंड कोचिंग, इनकी टीम की ट्रेनिंग एंड कोचिंग पे काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग डिपार्टमेंट क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रोल प्ले करता है आपके हिसाब से, और आगे क्या इसका फ्यूचर? आज के समय में कोचिंग एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, जो न्यू कमर है एंड जो ओल्ड है। अगर ओल्ड को आप प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कोचिंग आप नहीं दोगे तो एम्बेसडर कार और फिएट बन के रह जाएंगे। सो ओल्ड पीपल नीड टू गेट ट्रेन, they must should be start adopting the changes, they must should start getting the new technology, they must should start working on the new software, new technology, and find out something different from the market, take something best from the market। जब हमने काम चालू की उस टाइम हमारे पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। हमने अपने आप को चेंज किया। मुझे याद है कि जब मैं मैक्सवर्थ में काम करता था तो फर्स्ट टाइम इन 1997 मुझे एक सॉफ्टवेयर पे काम करनी थी। मैक्सवर्थ और चार्ट का एक इंटरनल सॉफ्टवेयर हुआ करता था, और मैं उसके पहले कंप्यूटर पर काम ही नहीं किया था। okay. अब उसको मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो इग्नोर करो नहीं तो सीखो। तो इसके लिए आपने जो एक कोचिंग एंड ट्रेनिंग की बात की, इमीडिएटली अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम मार्केट के साथ नहीं चल पाएंगे। एंड ये हो गया कि जो ओल्ड और सीनियर आदमी है उनके लिए भी चाहिए, और न्यू कमर के लिए तो कंपलसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम एक मिशन पे हैं कि आने वाले 10 साल में कम से कम 2030 तक भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाए, एम्पावर किया जाए, ताकि वो भी एक ऑनेस्ट एथिकल प्रोडक्ट अपने सिटी में, अपने स्टेट में दे सके, और भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हम ट्रेन कोच कर सके, ताकि एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप ही ऑर्गेनाइज सेक्टर बन सके। इसी मिशन की वजह से आज पिछले 2 साल से हमारी टीम इतने सारे सीईओज का फॉलोअप ले रही है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है, और आपके सामने ये पूरी सीरीज लेकर आई है रियल एस्टेट गेम चेंजर के नाम से। चलिए, तो सर ये जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका, प्रेस्टीज ग्रुप का, आपके कंपनी के हर टीम मेंबर का जिन्होंने इस इंटरव्यू को सफल बनाने के लिए हमें सपोर्ट किया, मेरे टीम मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू पॉसिबल हो सका। अगर आप अंत में कुछ कहना चाहे तो आप इस पूरे सीरीज के बारे में कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर अमोल, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत हमने देखा नहीं है कि किसी ने इंडस्ट्रीज के अंदर घुस के अच्छे लोगों को पकड़ के उसकी एक्सपीरियंस को मार्केट में प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करना एंड लोगों को एक्सप्लेन करना, एंड इट इज गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द न्यू कमर एंड न्यू ऑल्सो good for the customer and for everyone about the company, about any individual। और मैं हमेशा आपने एक प्लेटफॉर्म जो दिया कि हम अपनी अनुभव शेयर कर सके लोगों के बीच, और इससे अगर मार्केट अगर 1% भी फायदा उठाता है तो मार्केट की फायदा है, मेरी कंट्री की फायदा होगी, मेरे वर्ल्ड को फायदा होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग एवरीथिंग, and please keep it up, Dr. Moria, you are doing the wonderful job. God bless you and all the best. Keep it up.